जब घर टूटता है ना, तो ईंटें नहीं बिखरती, रिश्ते बिखरते हैं। आवाजें खामोश हो जाती हैं और मुस्कुराहटें ताले में बंद हो जाती हैं। हर घर की दीवारें बहुत कुछ सुनती हैं, कुछ सहती हैं, पर जब घर उजड़ता है तो वो खामोश चीख भी सुनाई देती है, जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं। आज हम उन 3 आदतों की बात करेंगे, जो अगर आपके या आपके घर के किसी सदस्य में हैं, तो धीरे-धीरे घर को अंदर से खोखला कर देती हैं। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये अनुभव हैं, और जिनकी शैली में आज हम बात करेंगे, वो हैं परमहंस योगानंद। वो कहते थे, अगर मन अशांत है, तो घर स्वर्ग होकर भी नरक लगने लगता है। तो आइए शांति से सुनिए, महसूस कीजिए और खुद से एक सवाल कीजिए, क्या ये आदतें मेरे अंदर हैं? पहली आदत, टकराव का स्वभाव। कभी सोचा है, घर में सबसे ज्यादा थक कौन जाता है? जो हर वक्त लड़ता है, या वो जो बिना कुछ कहे सब सह लेता है? घर तब नहीं उजड़ता जब बहस होती है। घर तब उजड़ता है जब कोई रोज बहस करता है, सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए। परमहंस योगानंद कहते थे, जिसे हर वक्त अपने विचारों की जीत चाहिए, वो हार को न्योता दे रहा होता है। हर बार बहस करके अगर तुम जीत भी जाओ, तो क्या तुमने सच में कुछ पाया है, या किसी अपने का दिल खो दिया? बहुत से लोग कहते हैं, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस सच कहता हूं। पर अगर तुम्हारा सच किसी को तोड़ दे, तो वो सच नहीं, एक हथियार बन जाता है। घर की शांति एक फूल की तरह होती है। तू रोज उसे तोड़ेगा, तो कल को कोई उसकी खुशबू के बारे में बात भी नहीं करेगा। इसलिए पहली आदत, हर वक्त खुद को सही साबित करना, दूसरों को गलत ठहराना। अगर ये आदत है, तो ये आग है, जो धीरे धीरे रिश्तों को जलाती है। दूसरी आदत, बुराई करना, चुगली करना। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम किसी की बुराई करते हो, तब तुम उसका नहीं, अपना ही चरित्र नंगा करते हो। बहुत से घरों में मैंने देखा है, मां बेटी की चुगली कर रही है, बहू सास की, भाई भाई की, और फिर सब मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन अंदर जहर भरा है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं, लेकिन हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, और हर चुप्पी धोखा नहीं होती। जो इंसान हर किसी के सामने किसी और की बुराई करता है, उसका मन अशांत होता है। वो खुद से भाग रहा होता है और दूसरों की छाया में अपनी कमी छिपा रहा होता है। पर सोचो, जब बच्चा तुम्हें सुन रहा है, जब पत्नी चुपचाप सुन रही है, तब वो क्या सीख रहे हैं? तू जो बो रहा है, वही कल की सोच बनेगा। जो सोच बनेगा, वही कर्म बनेगा, और वही घर का संस्कार बन जाएगा। दूसरी आदत, पीठ पीछे बात करना, घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ करना। अगर ये है, तो घर टूटेगा धीरे धीरे, और तुम सोचते रहोगे कि गलती कहाँ थी। तीसरी आदत, आत्मसम्मान का हनन। परमहंस योगानंद कहते हैं, जहां सम्मान नहीं, वहां आत्मा सूखने लगती है। आजकल बहुत से लोग समझते हैं कि गुस्सा करके, डांट कर, नीचा दिखाकर वो घर चला रहे हैं। पर घर डर से नहीं चलता, घर प्रेम से चलता है। तुम रोज अगर किसी को ताना देते हो, अपशब्द कहते हो, नीचा दिखाते हो, तो तुम उसके शरीर को नहीं, आत्मा को घायल कर रहे हो। पत्नी अगर रोज अपमान झेले, बच्चा अगर रोज डांट का पात्र बने, या पति अगर रोज अपमानित हो, तो घर की नींव दराकने लगती है। तुम सोचते हो, यह तो छोटा सा मजाक था,
पर जिसने सुना उसके लिए वो जहर था। हर इंसान को घर में सिर्फ एक चीज चाहिए, सम्मान। अगर आपने उसके मन को छुआ है तो वो तुम्हारे लिए जान दे देगा, पर अगर बार बार तुमने उसका अपमान किया है तो एक दिन वो तुम्हारी आवाज सुनना भी बंद कर देगा। तीसरी आदत, अपमान करना, नीचा दिखाना, तानों से रिश्ते निभाना। अगर ये तुम्हारे व्यवहार में है तो तुम सिर्फ दीवारों के साथ रह जाओगे, लोग नहीं। तो अब एक बार फिर सोचिए, क्या इन तीनों में से कोई एक आदत मेरे अंदर है या मेरे घर के किसी सदस्य में? अगर है तो वक्त है बदलाव का। परमहंस योगानंद कहते हैं, बदलाव बाहरी चीज नहीं है, वो एक अंतर यात्रा है जहां तुम खुद से मिलने जाते हो, और जो तुमसे मिला वो भी बदल जाता है। अगर तुम्हारा घर टूट रहा है तो नया घर बनाने से पहले पुरानी आदतें बदलो। कोई और नहीं, सिर्फ तुम। घर तब बचता है जब एक इंसान चुप रह जाता है, एक इंसान मुस्कुरा देता है, एक इंसान माफ कर देता है, क्योंकि वो जानता है रिश्ते बहस से नहीं, प्रेम से निभाते हैं। यदि इस यात्रा ने आपके अंतर मन को छू लिया हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे एक साधक अपने गुरु से जुड़ता है, निश्चिंत और श्रद्धा के साथ।